नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सतनाम स्टडी ग्रुप में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्या पद्धति का भाग सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलो शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले सीखेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है दोस्तों, स्थानीय मान क्या कहता है? किसी भी संख्या में किसी अंक का भी स्थानीय मान उसका स्थान बताता है दोस्तों। जैसे 85, 721, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 7 का स्थानीय मान दोस्तों 700 होगा क्योंकि ये सैकड़े पे आ रहा है, और 5 का स्थानीय मान 5000 होगा क्योंकि ये 1000 पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जातीय मान। जातीय मान क्या कहता है दोस्तों? किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान स्वयं खुद वही अंक होगा। जैसे 78,925। ठीक है दोस्तों, 9 का जातीय मान 9 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा। ऐसे ही स्वयं खुद वही अंक होगा। ठीक है दोस्तों, कोई अंक छह बार रिपीट या पुनरावर्ती हो तो वह 3, 7, 11, 13 और 37 इन सभी नंबरों से वह संख्या पूर्ण तरह विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 1, 1, 6 बार है, ये पूरी संख्या इन नंबरों से सभी नंबरों से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 5, 5, ये संख्या इन किसी भी नंबरों से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे आता है दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग। जैसे 50 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, n मल्टीपल n+1/2, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं संख्या मल्टीपल अगली संख्या अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे करेंगे हम? 50 जो n होगा हमारा वो 50 होगा, n मल्टीपल अगली संख्या 50 से अगली संख्या 51/2। 50 से 25 बार, 25 की और 51 की मल्टीपल होकर 1275। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे। जैसे 100 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, 100 मल्टीपल आने वाली संख्या अगली वाली संख्या 101/2। 100 कटा 50 बार, 50 और 100 की मल्टीपल 50, 50। ठीक है दोस्तों, ऐसे। अब आगे आता है दोस्तों सम संख्याओं का योग। 50 सम संख्याओं का योग। मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों, अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो। देखिए डिफरेंस इतना है मेरे दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है यह है प्राकृत संख्याओं का योग। अगर इसमें से हम 2 को हटा दें तो ये फॉर्मूला होगा, ये सम संख्याओं के योग का होगा दोस्तों।
50 गुणा अगली वाली संख्या 51, ये होगा दोस्तों 2550। ठीक है दोस्तों, 50 सम संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन क्या बनते हैं आजकल, 50 तक सम संख्याओं का योग। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस है, और डिफरेंस कौन बताता है, तक, क्योंकि इसमें 50 सम संख्याओं का योग पूछा है और इसमें 50 तक पूछा है। तो दोस्तों 50 तक की संख्याओं में आधी विषम होगी, आधी सम होगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम विषम को अलग करेंगे और सम को अलग। पहले अपॉन 2 कर लेंगे, इसमें जो 25 आएगी वो सम आएगी और 25 विषम। तो हमें निकालना है 50 तक सम संख्याओं का योग। तो 50 तक 25 हमारी सम संख्या होगी, 25 मल्टीपल अगले वाली संख्या 26, ये हो गया दोस्तों 650। ये 50 तक सम संख्याओं का योग होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं दोस्तों विषम संख्याओं का योग। 50 विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, 50 विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n की घात 2। इसमें n हमारा 50 है, तो 50 की घात 2 बराबर 2500, ये हमारा विषम संख्याओं का योग होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आजकल क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, 50 तक विषम संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, तो 50 को पहले विभाजित करेंगे, सम अलग और विषम अलग, तो हमारी 25 विषम होगी और 25 सम होगी। ठीक है दोस्तों, तो 25 का हम विषम 25 का योग निकालेंगे विषम संख्या होगा, तो ये होगा 625। ठीक है दोस्तों, आप नोट करते रहिए। अगर आपने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो दोस्तों, तो पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा बेसिक समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आते हैं 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए दोस्तों, संख्याओं का योग हमने पहले समझाया था, 1 से लेके 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग, या 1 से लेके 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। लेकिन ये है 51 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। इसे हम ऐसे सोल्व करेंगे, पहले हम 100 तक का योग निकालेंगे, फिर इसमें से 50 तक के योग को माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे 100 मल्टीपल आने वाली, मतलब 100 से अगले वाली संख्या 101/2। ठीक है दोस्तों, माइनस, अब 50 तक का योग इसमें से माइनस करेंगे, 50 मल्टीपल 51/2। यो कटा 50 बार, 50 की 50 माइनस, यो कटा 25 बार, इसकी 50 की और 51 की मल्टीपल करके 1275, और 50 में से 1275 निकाल के 3775 बचेगा दोस्तों। ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ गया है दोस्तों n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है दोस्तों, जैसे 10 प्राकृत
संख्याओं के वर्गों का योग। इसे हम ऐसे सोल्व करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, n मल्टीपल n+1 मल्टीपल 2 गुना n+1 अपॉन 6। ठीक है दोस्तों, अगर इसे मैं दूसरी भाषा में लिखूं तो संख्या मल्टीपल अगली संख्या मल्टीपल 2 गुना संख्या +1। ठीक है दोस्तों, अपॉन 6। इसको हम सोल्व करेंगे। हमारा जो n होगा वो 10 होगा, तो 10 मल्टीपल 11, क्योंकि अगली वाली संख्या है दोस्तों, 10 से अगली वाली संख्या 11 मल्टीपल 10 गुना 2 +1 यानी कि 21 अपॉन 6। इसकी मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो ये आएगा दोस्तों 385 लगभग में। आप देख लीजिए सही तरीके से मल्टीपल करके। ठीक है दोस्तों, रफ कर दो दोस्तों। अब हम आगे सीखेंगे दोस्तों इकाई अंक ढूंढना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां पर 0, 1, 5 और 6 ये अंक हो और घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक स्वयं यही अंक होगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आपको बेसिक बता दूं। (625) मल्टीपल 257 मल्टीपल 517 मल्टीपल 315। इसका इकाई अंक ढूंढना है दोस्तों। कैसे ढूंढेंगे? इन भी सभी संख्याओं में से इकाई अंक को अलग ले लेंगे दोस्तों। इसका इकाई अंक 5 होगा, इसका 7, इसका भी 7 और इसका 5। ठीक है दोस्तों, 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल फिर 7 मल्टीपल फिर 5। अब इनकी मल्टीपल करेंगे दोस्तों। 7 पंजे 35, 7 पंजे भी 35। ठीक है दोस्तों, अब इनके इकाई अंक की मल्टीपल करेंगे। 5 पंजे 25, तो इसका जो इकाई अंक निकल के आएगा दोस्तों वो 5 होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्याओं में ऐसे निकालेंगे इकाई अंक। इसका इकाई अंक निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम जो घात होती है उसमें 4 का भाग देंगे, और वो 4 का भाग इसलिए देंगे दोस्तों क्योंकि 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम 87 में 4 से भाग देंगे। 4 दूनी 8, 0, 4 एकम 4, 3 शेष बचेगा दोस्तों। जो भी शेष बचे उसको इकाई अंक की घात लगा दो। जैसे 28 है तो जो 3 हमारा शेष बचेगा दोस्तों उसको इकाई अंक की घात लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम 16 ऐसे करेंगे। आठ की घात 3, 8 गुना 8 गुना 8, 8 इसकी गुना करेंगे इसमें 64। अब इसको छोड़ देंगे दोस्तों, इकाई अंक को ही लेंगे। 8 चौक 32, तो दोस्तों इसका इकाई अंक 2 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे सीखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी संख्या को
119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। मैं बोर्ड पे इसलिए उतार रहा हूँ दोस्तों कि आप अगर नोट्स बनाना चाहें मैथ का तो नोट्स बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को किस तरह करेंगे दोस्तों, देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, लेकिन दोस्तों वो ट्रिक तभी अप्लाई होगी जो इस 119 को 17 पूरी तरह काट दें। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 17 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। अगर 119 को जो 17 पूरी तरह काट दे तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कैसे करेंगे दोस्तों, 19 में 17 से डायरेक्ट भाग दे दो दोस्तों। 19 में 17 से भाग दे दो, जो शेष बचेगा वही आंसर होगा दोस्तों। 17 एकम 17, 2 शेष बचा, ये 2 ही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन है 19 की पावर 35 में 18 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा, क्या शेष होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके हम ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, 19 गुना 19 गुना 19, ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा एग्ज़ाम में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इसको इस प्रकार करेंगे, 19 की घात 1 हम इसको तोड़ देंगे घातों में। 19 की पावर 1 लेके तो आएगा 19। अगर हम इसे 18 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा दोस्तों, 1। अगर 19 की पावर 2 लेंगे और 18 से भाग देंगे तो इसमें भी दोस्तों 1 शेष बचेगा। अगर हम 19 की पावर 3 लेंगे इसे भी 18 से भाग देंगे तो इसमें भी दोस्तों 1 शेष बचेगा। इस प्रकार घात में जो है विषम संख्या है, इसलिए हर बार शेष 1 ही बचेगा। तो दोस्तों इसका अगर हम सोल्व करके 18 से भाग दे तो पूरी संख्या में सोल्व करके भी शेष 1 ही बचेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हीं 2 संख्याओं का योग 70 है और उनका अंतर 14 है, वह संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो बड़ी संख्या निकालनी होगी तो जो योग है और अंतर है, योग प्लस अंतर अपॉन 2 दोस्तों, इससे निकल के आएगी बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, फिर छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, योग माइनस अंतर अपॉन 2, ये निकल के आएगी दोस्तों छोटी संख्या। जैसे
70 प्लस 14 84 अपॉन 2, ये निकल के आएगी 42। ये होगी दोस्तों बड़ी संख्या। ऐसे ही 70 माइनस 14 56 अपॉन 2, ये निकल के आएगी दोस्तों छोटी संख्या 28 दूनी 56। अब दोस्तों मिला के देख सकते हैं आप, इनका जो दोनों का योग होगा वो होगा 70 42 28 8 2 10 4 2 6 1 7, योग होगा 70 और जो इनका अंतर होगा दोस्तों वो होगा 14। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों, किन्हीं दो संख्याओं का योग बीस है और उनका अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम संख्याएं निकाल लेंगे, योग प्लस अंतर अपॉन 2, इसमें निकल के आएगी दोस्तों बड़ी संख्या, योग माइनस अंतर अपॉन 2, इसमें निकल के आएगी छोटी संख्या। 26 2 28 अपॉन 2 14, 26 माइनस 2 24 अपॉन 2, इसमें निकल के आएगी 12। दोस्तों बड़ी संख्या 14 होगी, छोटी संख्या 12 होगी। अब इनके वर्गों का योग पूछा है, 14 का वर्ग प्लस 12 का होल स्क्वायर। 14 का होगा दोस्तों 196 प्लस 12 का होगा 144, इनको जोड़ लेंगे दोस्तों, 0 5 3 350 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आने वाली वीडियो में हम संख्या पद्धति का तीसरा भाग लेकर आएंगे और संख्या पद्धति को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।